आज का हमारा टॉपिक है सीड इकोलॉजिकल एडेप्टेशन एंड डिस्पर्जल, बीज का पारिस्थितिकी अनुकूलन और प्रकीर्णन। इस टॉपिक के अंदर हमने प्रीवियस जो वीडियोस हैं जो सीड से रिलेटेड हैं उसी की इसके अंदर समरीज दी हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं टॉप पॉइंट, जिसके अंदर सीड की जो डॉर्मेंसी है यानी प्रसुप्तावस्था है उसके बारे में क्या है कि सीड के अंदर पारिस्थितिकी अनुकूलन जो है वो प्रसुप्तावस्था के अंदर उसकी जो आउटर अनफेवरेबल एनवायरनमेंट पाया जाता है उसके अंदर सीड अपने आप को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जिसे ही यहाँ पर सीड की प्रसुप्ति या डॉर्मेंसी कहते हैं, जिसके अंदर सीड जो है वो एज ए फूड के रूप में काम आता है। तो यहाँ पर जो सीड की प्रसुप्तावस्था के कारण ये इसके भूख को मिटाने का काम करता है। ये यहाँ सोर्स ऑफ रिप्लेसमेंट का यहाँ पर वर्क करता है। सेकंड फैक्टर अगर हम देखें तो यहाँ पर दूसरा दिया है प्रेजेंस ऑफ सीड जर्मिनेशन इनहिबिटर। जो सीड के अंदर जो इनहिबिटर्स पाए जाते हैं, जैसे उसके अंकुरण की क्षमता को कम करने या उसके रोकने का कारण जो है वो एब्सिसिक एसिड्स के द्वारा किया जाता है या IAA के द्वारा किया जाता है, जो कि उसके अंकुरण की प्रक्रिया को रोककर उसको लंबे टाइम तक स्टोर करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। थर्ड फैक्टर हम देखें तो इसके अंदर जीरोफाइटिक प्लांट्स सीड्स एडेप्टेशंस, जो मरुद्भिद पादप होते हैं उनके अंदर कौन कौन से अनुकूलन जो हैं प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर देखे थे वीडियोस के अंदर कि ना जो जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं उसके सीड जो होते हैं उनके अंदर जो कांटेदार संरचना पाई जाती है, जिससे कि वो सीड है वो डिस्पर्जल हो जाए, उनका लंबे दूरी तक उनका प्रकीर्णन हो जाए, पेड़ों पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनको पशुओं के द्वारा चारण के द्वारा उसको पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे जीरोफाइटिक प्लांट्स भी देखे हमने, जैसे कैलोट्रॉपिक्स हैं जिनके अंदर जो सीड हैं वो डिस्पर्जल होकर बड़ी दूर अवस्था तक पहुंच जाते हैं, तो उनके अंदर विंग्स प्रेजेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने जीरोफाइटिक प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले जो अडेप्टेशंस हैं सीड के अंदर वो देखे थे। फिर नेक्स्ट हमने देखा नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके अंदर एडेप्टेशन फॉर टेम्परेचर, जो है सीड के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म वातावरण के अंदर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सीड की जो एक्टिविटीज़ होती है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो स्लो हो जाती है, और स्लो होने के कारण वो अपने आप को उस टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव करने में कैपेबल होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके अंदर एडेप्टेशन इज हेलोफाइट्स, यानी जो जल में पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं वो, और मैंग्रोव्स सीड्स जो होती हैं उसके अंदर भी हमने देखा कि जो मैंग्रोव सीड्स होते हैं या जो जलोद्भिद पादप होते हैं उसके अंदर सीड के अंदर जो है जल द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है और उसके अंदर किसी प्रकार का कोई प्रिजर्वेशन उसके अंदर सीड के अंदर नहीं पाया जाता। और इसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं जैसे ब्रायोफाइटा से रिलेटेड प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में है जो वाटर एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। एब्सेंस ऑफ वाटर के कंडीशंस के अंदर वो सीड प्लांट्स के अंदर जर्मिनेशन नहीं होता है। और इसी तरह जो दलदली पादप हैं जो जैसे मैंग्रोव प्लांट्स हैं उसके अंदर जो राइजोफोरा है या एविसीनिया प्लांट्स है, इसके अंदर जो है ये एयर चैम्बर्स प्रेजेंट्स होते हैं, और जैसे हाइड्रोफाइट्स के अंदर एयर चैम्बर्स प्रेजेंट्स होते हैं, लेकिन जो मैंग्रोव प्लांट होते हैं उनके अंदर वीवी पेरी पाए जाते हैं, और वीवी पेरी वह गुण है जिसके कारण जैरायुजता, जिसके कारण जो प्लांट है वो जो सीड प्लांट है वो पेरेंटल प्लांट के ऊपर ही सीड ग्रो करने का काम इसके पर करते हैं। और इसकी जो स्टडी है वो हाइबरलैंड ने सबसे पहले मैंग्रोव प्लांट की स्टडी वीवी पेरी पर की थी। आगे हम देखें तो कुछ प्लांट है जिसके अंदर बायोटिक फैक्टर जो होते हैं वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे प्लांट है वो स्ट्राइगा है प्लांट, जिसके अंदर जो सीड है वो जर्मिनेशन का काम जो है होस्ट प्लांट पर ही वो सीड
जर्मिनेशन हो जाते हैं। और प्लांट के इन सीड्स के अंदर जो है वो एक प्रकार का विस्कम या एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जो कि जो अधिपादप जो होते हैं, एपिफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं, उनके अंदर जो सीड प्रेजेंस होता है, वो सीड जो है वो प्लांट की किसी भी ब्रांचेस शाखा से अटैच हो जाता, चिपक जाता है, और चिपक जाने के कारण फिर जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो वो जर्मिनेशन कर लेता है अधिपादप के रूप में। इसी तरह यहाँ पर जो हमने देखा कि जो प्लांट की जो जर्मिनेशन है, जैसे परिस्थिति के अनुसार, जैसे पक्षियों की जो इंसेक्ट्स होते हैं उसकी जो म्यूसिलेज होती हैं, श्लेष्मा के कारण भी प्लांट्स जो हैं उस अटैच्ड हो जाते हैं अदर प्लांट्स से की ब्रांचेस से, और सीड जर्मिनेशन का काम करते हैं। और इसके अलावा जो जैसे एनिमल की के द्वारा जो विस्टा एक्स्ट्रा उनको एक्सक्रीटा जो किया जाता है, जिसे हम गोबर कहते हैं, जिसके अंदर जैसे गाय गोबर करती है, और एनिमल अदर तरीके से जो अपने पचे हुए भोजन को बाहर की ओर निकाल देते हैं, अनडाइजेस्ट फूड को, तो उसमें जो सीड होते हैं वो थोड़े से ब्रेकेबल होकर बाहर की ओर निकल जाते हैं, जिसके ऊपर जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जिसके पर इन एनिमल्स के जो डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो एंजाइम्स अपनी क्रिया करते हैं, जिसके कारण इन सीड्स के अंदर जो जर्मिनेशन कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। इस प्रकार ये भी एक प्रकीर्णन का, एक सीड के जो जर्मिनेशन का एक इसको कह सकते हैं, सीड की जर्मिनेशन का एक टाइप है, जिसके अंदर जर्मिनेशन के डिफरेंट टाइप्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो हम देखते हैं तो वो है जैसे एक यूफोर्बिक यूकेलिप्टस प्लांट है। यूकेलिप्टस प्लांट्स के अंदर जो प्लांट की जो छाया है, उसके अंदर जो है प्लांट के अंदर कोई भी अलग तरीके का जो प्लांट का सीड होता है वो जर्मिनेशन नहीं कर पाता है। इसके कारण जो होता है, जो यूकेलिप्टस की प्लांट की जो ड्राई लीफ जो होती है, ये जो सूक्ष्म सूखी पत्तियाँ जो होती है वो, और ज़मीन के बीच में इन सूखी पत्तियों के द्वारा एक प्रकार का यांत्रिक अवरोध उत्पन्न कर दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, ये सीड जो हैं वो डायरेक्ट ज़मीन के संपर्क में नहीं आ पाते हैं, और यहाँ पर सीड का जर्मिनेशन नहीं होता है। तो ऐसे प्लांट्स भी हैं जो सीड के जो जर्मिनेशन है उसको इनहिबिट करने का काम भी करते हैं। तो ये यहाँ पर यूकेलिप्टस प्लांट जो है वो सीड के जर्मिनेशन, अदर प्लांट के सीड के जर्मिनेशन की यहाँ पर प्रोसेस को रोक देते हैं। इसके अलावा एक अन्य उदाहरण जो अगर हम देखें तो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है। इस जूलीफ्लोरा प्लांट की जो लीव्स होती हैं उसके द्वारा कुछ इस प्रकार के जो केमिकल्स हैं उनका सिक्रेशन किया जाता है, रसायनों का स्रवण किया जाता है, जिससे कि ये जो अदर प्लांट्स होते हैं उनकी सीड को जर्मिनेशन को इनहिबिट करने का काम करते हैं। ये केमिकल्स दूसरे प्लांट की जो सीड होते हैं उनको, उनकी जो अंकुरण की प्रक्रिया है उसे रोक देते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं डिस्पर्जल ऑफ फ्रूट एंड सीड, जो है बीजों का प्रकीर्णन किस तरह से होता है। तो बीज क्या है, सबसे पहले हम देखें तो निषेचन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स के अंदर एक प्रकार का प्रोपगेशन, एक प्रवर्धन डेवलप हो जाता है, जिसे हम सीड कहते हैं। और सीड की जो कंटिन्यूटी, सीड क्या करता है, किसी भी जाति की जो निरंतरता को बनाए रखने का काम सीड के द्वारा किया जाता है। अगर हम डिस्पर्जल को देखें तो सबसे पहले डिस्पर्जल का जो फैक्टर होता है वो है बाई विंड, यानी हवा के द्वारा होने वाला प्रकीर्णन, जिसके अंदर हम यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं बाई ऑर्चिड। ऑर्चिड के अंदर देखते हैं कि जो इसके अंदर जो सीड पाए जाते हैं वो लाइट वेट के होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, और हल्के होने के कारण इसके अलावा ये माइन्यूट से सीड होते हैं, बहुत बारीक से सीड होते हैं, और इसका फ्रूट जो होता है वो छोटा सा होता है। तो ये डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर सेकंड जो स्ट्रक्चर पाई जाती है बाइविंग, इसके अंदर सीड के अंदर पाए जाने वाले पंख, जैसे जो पाइनस है, पाइनस के सीड के अंदर जो है वो, इसके अलावा पाइनस के अलावा ओरोजाइलम और सेमारा और सेमेरॉइड, इस प्रकार के इसके अंदर सीड है। पाइनस के अंदर विंग टाइप्स के सीड के अंदर पंख उपस्थित होते हैं, ये उसके एग्जाम्पल है। आगे नेक्स्ट जो है वो है पैराचेट मैकेनिज़्म। पैराचेट मैकेनिज़्म के अंदर या पैराशूट मैकेनिज़्म के अंदर जैसे जो सीड होते हैं वो फ्रूट से एकदम फटते हैं विस्फोट के रूप में, और दूर तक डिस्पर्जल होता है। जैसे
कंपेस्टिया और एस्ट्रेसी के अंदर पाए जाने वाले जो सीड हैं, इनके अंदर जो कॉर्टेक्स होती है वो हैरी होती है। जैसे पेपस है, पेपस के फॉर्म में अंदर जो ये भी एक प्रकार का मॉडिफाइड होता है, पेपस के अंदर भी मॉडिफिकेशन पाया जाता है सीड के अंदर, ठीक है, पैराशूट टाइप का। इसी तरह जो है सेंसर मैकेनिज़्म, सेंसर मतलब जो कैप्सूल जो होता है वो बाहरी वातावरण से उसके अंदर कैप्सूल के अंदर बाहरी वातावरण से एटमॉस्फेयर के एब्जॉर्प्शन का काम किया जाता है। और जैसे आर्जिमोन मैक्सिकाना है, सत्यानाशी का जो प्लांट है उसके अंदर, या हम पेपेवर सोमनीफेरम जो अफ़ीम होती है, अफ़ीम का जो कैप्सूल होता है वो प्लांट की जो मॉइस्चर होते हैं, ह्यूमिडिटी है, तो उसको एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद ड्राई कंडीशन होता है या उसकी टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है और फिर फ्रूट उसको धीरे धीरे वो फूट जाता है, कैप्सूल अलग अलग दरारों या स्प्लिट्स के फॉर्म में कट हो जाता है। तो यहाँ पर वो सेंसर फॉर्म में मैकेनिज़्म के रूप में वर्क करता है फ्रूट। इसी तरह यहाँ पर जो है वो रोलिंग मैकेनिज़्म में भी करते हैं, जिसके अंदर जो प्लांट है वो अपने आप अपनी जगह से हट जाता है, हट कर उसका पूरा बॉडी पार्ट, प्लांट की पूरी बॉडी पार्ट मूव करती हुई एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है और जिसके अंदर सीड है वो चारों तरफ बिखरते हुए चले जाते हैं। जैसे हैं यहाँ पर सालसोला एमेरंथस इस प्रकार का एक प्लांट है। इसके अलावा एल्बम, इसमें ग्रुप्स फॉर्म के अंदर थंबल वीड्स जो होती हैं वो प्रेजेंट्स होते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट होता है विंड के बाय पॉलिनेशन जो है, डिस्पर्जल जो है वो हेयर्स उसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। जैसे गोसिपियम है, कैलाट्रोपिस है, आकड़ा है और गोसिपियम कपास, जिसके अंदर जो आउटर सीड के ऊपर आउटर हेयर्स प्रेजेंट्स होते हैं, जिसके कारण वो उसको दूर तक डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है परसिस्टेंट स्टाइल। जो वर्तिका होती है वो चिरस्थायी रूप में पाई जाती है। जैसे क्लीमेटिस में जो है स्टाइल जो है वो फ्लावर की स्टाइल वो चिरस्थायी रूप में पाई जाती है। इसी तरह बैलून लाइक अपेरेंडेजेस जो उपांग होते हैं, बैलून के आकार के जो उपांग होते हैं वो भी प्रकीर्णन में हेल्प करते हैं। जैसे निकेंड्रा में और कार्डियोस्पर्म में इस तरह का पॉलिनेशन हमें देखने को मिलता है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये एक प्रकार के फैदरी लाइक स्ट्रक्चर है, पंख प्रकार का भी जहाँ है प्रकीर्णन, डिस्पर्जल फेदर टाइप का। जो कि जैकेरेंडा का फ्रूट के सीड के अंदर पाया जाता है और ओरिजोजाइलम, मोरिगा और सिनकोना और लेगरस्टोमा के अंदर पाए जाने वाले डिस्पर्जल हैं जो कि फैदर सीड के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, फैदरी सीड के अंदर। नेक्स्ट का है ये फ्रूट्स में पाए जाने वाला पॉलिनेशन है जो डिस्पर्जल है, जिसके अंदर फ्रूट्स के अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। पंखदार फल, जो कि देखिए पंखदार फल एसर में, होलियोप्टेलस में, हिप्टेज, टर्मिनेलिया, होपियो और ऐश और साल के प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। ये पैराशूट टाइप की जो मैकेनिज़्म है उसको आइडेंटिफाई करता है। पैराशूट जो मैकेनिज़्म है टेरेक्सेकम के फ्रूट्स के अंदर हमें पैराशूट तरीके से इसके फ्रूट जो हैं वो एकदम फटते हैं और चारों तरफ डिस्पर्जल उनका हो जाता है। नेक्स्ट जो इसके अंदर डायग्राम दिखाया गया है, जैसे पेपर सोमनीफेरम के अंदर जिसमें अंदर सेंसर टाइप का जो है कैप्सूल पाया जाता है और चारों तरफ से ये कैप्सूल है वो बाहर की
एयर्स और ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करता है और फिर उसको जल होते हैं। ये देखिए नेक्स्ट फोटोग्राफ्स के अंदर हमें रोलिंग टाइप का मैकेनिज़्म दिखाता हुआ डायग्राम है, जिसके अंदर जो प्लांट है वो रोलिंग करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते हैं और मूव करके अपने जो सीड्स होते हैं उसका डिस्पर्जल करते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो डायग्राम है उसके अंदर देखो हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है, और इस हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर जो प्लांट है वो सीड्स है वो डिस्पर्जल होने का काम इन हेयर्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो हमने विंड के अंदर पढ़ा था कि विंड के अंदर जो डिस्पर्जल है वो बाय परसिस्टेंट स्टाइल, ये परसिस्टेंट स्टाइल का जो डिस्पर्जल है वो क्लीमेंटस के अंदर क्लीमेटिस के फ्रूट के अंदर देखने को हमें मिलता है, जो इस तरह से दिखाए हुए डायग्राम के अनुसार हमें दिख रही ये सब परमानेंट स्टाइल होती है, इसके अंदर प्रेजेंट्स होती हैं परसिस्टेंट स्टाइल के फॉर्म में। जो नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम, उसके अंदर जो है वो ब्लूम लाइक का डिस्पर्जल के डायग्राम हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर ब्लूम फॉर्म के अंदर डिस्पर्जल पाया जाता है। ब्लूम वाइन, रसबरी, लिंडेन के अंदर जो गुब्बारे लाइक उपांग अपेंडेजेस पाए जाते हैं और ये डिस्पर्जल का काम करते हैं। और डिस्पर्जल के अंदर जो नेक्स्ट जो डिस्पर्जल आता है बाय वाटर, जल के द्वारा होने वाला डिस्पर्जल, जिसके अंदर जो है जैसे वाटर लिली है जो कि एक निम्फोइड्स हैं, जिसके अंदर नीलम्बो न्यूसीफेरा और कोकस न्यूसीफेरा और ट्राफा, जिसके अंदर इस तरह से यहाँ पर जल के द्वारा वाटर के द्वारा होने वाले प्रकीर्णन को हम देखते हैं कोकस के अंदर, कोकस न्यूसीफेरा के अंदर। कोकस न्यूसीफेरा में ये डायग्राम हमें देखने को है, नीलम्बम में देखने को मिल सकता है। इस तरह से इसमें डिस्पर्जल का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट जो डिस्पर्जल का जो प्रोसेस है वो है बाय एनिमल्स के द्वारा होने वाला डिस्पर्जल। जैसे हम यहाँ पर देखें कि जैसे हुक जो है फ्रूट्स के ऊपर पाए जाते हैं और सीड्स पर जो हुक्स पाए जाते हैं उनके द्वारा ये हुक जो है वो एनिमल्स पर चिपक जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीड्स का उसका डिस्पर्जल करने का काम करते हैं। इसके अंदर एग्जांपल देखें तो जितने भी बिडेंस हैं उनके अंदर 2 हुक पाए जाते हैं। इसके अलावा जैंथियम है, एरिस्टिडा ग्रासेस हैं, इसके अलावा एक्राइंथस है जिसके अंदर ये हुक फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा स्टिकी फ्रूट्स के अंदर पुनर्वाह, जिसे बोरेविया भी कहा जाता है। इसके अलावा हुलहुल, जिसे सिलोम भी कहा जाता है, एक प्रकार का स्टिकी ग्लैंड्स उसके अंदर प्रेजेंट्स होती हैं जो कि किसी भी एनिमल से अटैच करके डिस्पर्जल करने का काम करती हैं। थर्ड टाइप का इसके अंदर पाए जाते हैं इडेबल फ्रूट्स, जो कि एनिमल्स के द्वारा खाए जाते हैं, जैसे बरगद है, फिकस है, पीपल के जो फ्रूट्स होते हैं, फिकस बेलन, बेंगेन लेंसिस, और इसके अलावा फिकस रिलीजियोसा यानी पीपल, और गुलर जो होता है वो फिकस रेसिमोसा कहलाता है, जिसके अंदर जो सीड है वो एनिमल्स के द्वारा खाए जाते हैं और एडिबल करके फिर उनका डिस्पोजल कर दिया जाता है, उनके द्वारा डिस्पोजल करने का काम करते हैं। डिस्पोजल में नेक्स्ट टाइप का जो डिस्पोजल आता है उसको हम एक्सप्लोसिव मैकेनिज़्म या विस्फोटक प्रकार का डिस्पोजल कहते हैं। ये वोइला यानी कि पेंसू के अंदर पाया जाता है और ग्रेनम
के अंदर 5 प्रकार के जो कैप्सूल होते हैं वो इसके अंदर फ्यूज़ हो जाते हैं। कैप्सूल में 5 कार्पल्स जो होते हैं वो फ्यूज़ होकर विस्फोट करते हैं और बाहर की ओर फट जाते हैं। इस तरह डायग्राम में आप देख सकते हैं विस्फोटी मैकेनिज़्म जैसे एक्सप्लोसिव मैकेनिज़्म द्वारा डिस्पर्जल किस तरह से होता है, जिसमें सीड जो है पूरा का पूरा फटकर ऊपर का पार्ट बाहर आ जाता है और फटकर सीड जो है वो डिस्पर्जल हो जाते हैं। जैक्यूलेटर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो एग्जांपल है गुलमेहंदी है, जिरेनियम है, इसके अंदर इस तरह के सीड का डिस्पर्जल पाया जाता है। अभी हम यहाँ पर इम्पोर्टेंस देखें तो इम्पोर्टेंस ऑफ सीड डिस्पर्जल, सीड की डिस्पर्जल की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पर जो है जीवन संघर्ष से सुरक्षा, यानी कि सेफ गार्ड फ्रॉम स्ट्रगल फॉर एक्सटेंस, यानी कि जीवन संघर्ष से सुरक्षा में आप यहाँ कह सकते हैं कि जो सीड हैं वो बहुत अधिक मात्रा में अगर दूरी दूरी तक फैलते हैं तो उनको सीड को जो है वो उनकी लाइफ सेफ रहती है और उन्हें जो है प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट मिल जाता है, और प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट मिलने के कारण या फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलने के कारण सीड आराम से जर्मिनेशन कर पाते हैं। दूसरा देखें तो प्रजातियों का व्यापक वितरण, सीड जब दूर दूर तक अपना डिस्पर्जल करता है तो सीड की जो वैरायटी होती है जिसके अंदर उसका प्लांट उसके अंदर प्रिजर्व होता है, वो प्लांट है वो दूर दूर तक फैल जाता है। तो यहाँ पर जो है वो जो उसकी जो स्पीसीज़ होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ब्रॉड एरिया तक पाया जाता है। स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी को बनाए रखने का काम करता है। जैसे सीड जो है वो एक प्रकार का हम उसके कहते हैं कि सीड के अंदर जो एम्ब्रियो रिजर्व जाता है तो सीड प्रोटेक्ट करता है अनफेवरेबल कंडीशन से, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो सीड डिस्पर्सल कर देता है। तो यहाँ पर सीड के द्वारा या प्रकीर्णन के द्वारा जो है जाति की निरंतरता को यह प्रकीर्णन मदद करता है, और जाति की जो स्पीसीज जो होती हैं उनको विलुप्त होने से बचाता है, क्योंकि बहुत दूर तक इसकी वैरायटीज़ फैल जाती हैं जिसके कारण वो उसकी जो वैरायटी है वो बहुत दूर तक पाई जाती है, इसलिए ये सुरक्षा उपलब्ध कराता है। दूसरा नवीन प्रजाति की उत्पत्ति, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन के कारण सीड के अंदर नए जीन जो है वो एंटर कर जाते हैं, और जिसके कारण जो है वो एक नई वैरायटी का डेवलपमेंट सीड के अंदर, सीड की डिस्पर्जल के अंदर हो जाता है। डिस्पर्जल के द्वारा नई वैरायटी के उसके अंदर प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार ये टॉपिक है जो हमारा जिसके अंदर सीड का डिस्पर्जल हमने पढ़ा है।